बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप अक्षरातीत युगल व श्याम श्याम आपकी सदा सदा ही जय, सदा सदा ही जय। वंदो सद्गुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण श्री देवी चंद्र शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहरे राजेशु नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को मैं पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम करूं सब शात को, जो कोई देश विदेश रहा घाट जो को मिले, सबको मेरा संदेश वाला, सबको मेरा संदेश। चिदादित्यं किशोरांगं परेधामनि विराजितं, स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनं, निर्विकारं सनातनम्। आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं वरजेशि रूपे पुरापि प्रजातं, परविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं, परशेष पूर्णं च सततं नमामि, परशेष पूर्णं च सततं नमामि। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत है जहाज, मैं अधीन करनी नहीं, पिया बाहें गृह की लाज, पिया बाहें गृह की लाज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप अक्षरातीत युगल व श्याम श्याम आपकी सदा सदा ही जय, सदा सदा ही जय। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। इश्क सुराई प्रेम का प्याला, इश्क सुराही प्रेम का प्याला, अंतर आत्म छगी रहिए वाला, अंतर आत्म छगी रहिए। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। तन सोए रूह निस दिन जागे, तन सोए रूह निस दिन जागे, धाम धनी के चरणों में रहिए वाला, प्राण पिया के चरणों में रहिए। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मेरे धाम के प्यारे लाडले साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी हर रोज से श्री बीतक चर्चाओं को सुन रहे हैं, परंतु आज की चर्चा श्री ब्रह्मवाणी से होने जा रही है। आज चर्चा को थोड़ा सा एक अलग रूप दिया गया है, क्योंकि आज आप सबने देखा होगा कि आज एक फ्रेंडशिप डे के अनुसार सभी सुंदर साथ ने अपनी पोस्टें रखी, तो इसीलिए कि आखिरकार महमति श्री प्राणनाथ जी ने श्री ब्रह्मवाणी के अंदर श्री कुलजम स्वरूप वाणी में
भी कुछ ऐसा नूर बरसाया है, ऐसी दिव्य लीलाएं हमारे सामने रखी है कि वहां पर भी किसी की दोस्ती का जिक्र आ रहा है, और वो किसी और की दोस्ती नहीं मेरे प्यारे लाडले साथ जी, वो इस शरीर की और जीव की दोस्ती का संबंधी में बात हो रही है। वो आपस में चर्चाएं हो रही है कि मैं तेरे बिन नहीं रह सकता और तू मेरे बिन नहीं रह सकता है, और तू मेरे लिए क्यों आया है और मैं तेरे लिए क्यों आई हूं। ये बहुत खास बातें हैं, ये बहुत ही दिव्य लीलाएं हैं, जिन दिव्य लीलाओं को महामती श्री प्राणनाथ जी ने सर्वप्रथम इस जगत में खोला है कि भाई आपको मालूम नहीं है कि जब ये शरीर छूटने लगता है और जब ये शरीर मृत्यु की सैया पर लेटा होता है तो उस वक्त में जीव और शरीर की आपस में क्या बातें होती हैं, वो सारी की सारी बातों को यहाँ पर महामती श्री प्राणनाथ जी ने रखा है। तो आइए इस लीला में प्रवेश करते हैं कि देखो हकीकत में दोस्ती का संबंध क्या है, किसने किसके साथ में दोस्ती निभाई है और दोस्ती निभाई कैसे जाती है, वो ही आज इस दिव्य लीला का सार है। ये चर्चा श्री कीर्तन ग्रंथ प्रकरण 33 से ली गई है मेरे प्यारे लाडले साथ जी। रे जीव जी जिन करो या सोनेड़ा, इस प्रकरण में पहले ही चौपाई में स्पष्टीकरण दे दिया गया है कि यहां पर जो बातें हो रही है वो जीव के द्वारा हो रही है। जीव बड़े कष्टों को पाकर के यहां पर आता है और उसके बाद में भी सबसे ज्यादा कष्ट झेल करके उसको मानव तन मिलता है। इसीलिए कहा है नाम माला उर धारो रे साधो, नाम माला उर धारो, मानुष तन दुर्लभ है साधो, मानुष तन दुर्लभ है साधो, सो क्यों भूल गुजारो, नाम वाला उर्धारो रे साधो भाई, कृष्ण माला उर्धारो, नाम माला उर्धारो रे साधो भाई। ये हर रोज मेरे प्यारे लाडले साथ जी हम संध्या के समय गौरी गायन करते हैं। जब हम गौरी गायन करते हैं तब हम उसमें इस गौरी को गाते हैं और इस गौरी में साफ साफ कहा है कि मानुष तन दुर्लभ है साधो, कि हे मेरे प्यारे लाडले, ये जो मानव तन मिला है ना, ये जो मानुष का चोला मिला ना, ये बड़ा दुर्लभ है, इतना सहज नहीं मिलता है। और इसको मिलने के बाद में फिर जो अंदर जीव होता है, भला उसकी क्या लीलाएं हो रही है, उसी लीलाओं को महामती श्री प्राणनाथ जी इस ब्रह्मवाणी में कह रहे हैं। जाको सन्मुख नाही शरम, तासो नाही मिलावे का धर्म, ए तो भूलवनी कोई भरम, कोड़े सो लाग्या करम, जाको सन्मुख नाही शरम। अब जीव इस शरीर को कह रहा है, बड़े ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे लाडले साथ जी, कि भाई तू शरीर ऐसा है, तू मुझे ऐसा मिला है कि तुझको किसी भी पल कोई शर्म नहीं लगती है, तेरे अंदर कोई शर्म हया नहीं है। तासो ना ही मिलावे का धर्म, कह रहे कि जब तेरे अंदर कोई शर्म हया नहीं है तो अब तू मुझे ये बता कि मैं जीव भला तुझसे कैसी दोस्ती करूं,
तुझसे कैसा संबंध पालूं और क्यों मैं तुझसे संबंध पालूं। ए तो भुलावनी को है भरम, कह लेगी तू शरीर तो ऐसा है कि यदि मैंने तेरा संग कर लिया तो तू क्या करेगा कि तू मुझे अपने ही जाल में फंसा करके मुझे इस मोह माया के ब्रह्म जाल में उलझाए रखेगा। कोहड़ा सो लाग्यो करम, और इसलिए क्या होगा कि बार बार मैं खुद इस बार बार इस माया में मैं पिसता चला जाऊंगा। अब ये जीव शरीर को बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहां दो बातें हो रही है। ये शरीर है जो हमें शरीर मिला है, और एक इसके अंदर चेतन तत्व है जो जीव चेतन है। अब वो जीव चेतन अपनी बात रख रहा है, वो जीव चेतन अपनी बात रख रहा है। या बन थे बाग रंग फूलिया जाने ले शिशु कपार, अध बीच उछेदिया सो करता गया पुकार, सो करता गया पुकार। अब यहाँ पर महामती श्री प्राणनाथ जी समझाते हुए हम सब सुंदर साधु कह रहे हैं, कह ले हे मेरे प्यारे लाडले साजी, ये जो शरीर है ना, ये शरीर ने या बन थे बाग रंग फूलिया, कि इस शरीर ने दूसरे शरीर का संग किया, शादी किया, तो क्या किया कि इसने बाल बच्चों का बहुत सुंदर एक बगीचा तैयार कर लिया। और यही आज हो रहा है हमारा, ये जो बगीचा हम चारों तरफ देख रहे हैं, ये इस शरीर की ही देन है। इसने अपने चारों तरफ घर परिवार का एक बहुत सुंदर बगीचा तैयार किया है। जाने लेसी सुख पार, और इसको ऐसा लगता है कि ये जो बगीचा मैंने बनाया है, ये जो नाती पोती हमारे हो गए हैं, शरीर को ऐसा लगता है कि बाद में ये मुझे सुख देंगे, इनसे मुझे सुख की प्राप्ति होगी, इनसे मुझे प्रेम मिलेगा, ऐसा ये शरीर सोचता है। परंतु क्या होता है, अध बीच उछेड़ दिया सो करता गया पुकार। लेकिन जैसे ही यहां पर श्वासों की गिनती पूरी होती है तो तुरंत ही ये अंदर जो चेतन जीव है, ये चेतन जीव निकल जाता है, अर्थात ये शरीर तुरंत उसका साथ छोड़ देता है, उसको बीच में ही ऐसे छोड़ देता है। इसीलिए कबीरदास जी ने भी कहा है कि चलते चलते पग थके और नगर रहा नो कोस, और बीच में डेरा पड़ गया कबीरा काको दे दोष। वहां पर कबीरदास जी भी इस शरीर रूप को ही कह रहे हैं, शरीर को कह रहे कि हे शरीर, तनिक तू कुछ और वक्त मेरा साथ देता, कुछ वक्त और तू रहता, तो मैं उस दिव्य लीलाओं को देख पाता, मैं उसमें प्रवेश कर पाता। वो ही बातें यहाँ पर ये जीव कह रहा है, कहने लगे अरे शरीर, भला मैं क्या करूं, तू तो ऐसा है कि तू अध बीच में मुझे छोड़ देता है, इसलिए तेरा संग मैं क्यों करूं। मोहे बाग रंग मंदिरों से जड़िया सोए करार, सो काड़े कड्ढ पकड़ के गए कल कलते नर नार, गए कल कलते नार। यहाँ पर कह रहे कि मोहे बाग रंग मंदिरों, कह रहे कि हे जीव, जब जीव कह रहा है शरीर को कि भाई तू तो ऐसा सजाया है इस घर बार को, इस मंदिर को तुमने ऐसा सजाया है कि जैसा लगता है कि बस तू हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर ही बसने वाला है, यहीं पर ही तू बसने वाला है, ऐसा लगता है। परंतु ऐसा नहीं है हे जीव, परंतु ऐसा नहीं है। सेजड़िया सोए करारे, और तू तो इस शरीर के साथ में ऐसा घुल मिल गया है, ऐसा लोटपोट हो गया है कि तुझे लगता है कि बस ये ही अपना है, और तुझके साथ में बड़े आनंद की अथाह निंद्रा में सोता है। परंतु
सो काढ़े कंठ पकड़ के गए काले कलते नर नार। परंतु जिस वक्त में यम का फंदा आता है, यम की लीला होती है, तो यम तब क्या करता है कि मुझ जीव को, जीव अपनी वृथा बता रहा है कि तब यम आता है तो मुझ जीव को ऐसे फंदे से ऐसे पकड़ के, मेरे कंठ को ऐसे पकड़ के तुझ शरीर से बाहर खींचता है। और तब मैं बड़ा ही व्याकुल होता हूं, तब मैं बड़ा परेशान होता हूं, तब मुझे बड़ा दुख कष्ट होता है और मैं तो रोता ही हूं। लेकिन जिस वक्त में मुझे निकाला जाता है तो मुझसे जो जुड़े हुए सगे संबंधी होते हैं, जिनका शरीर से मेरा संबंध नाता होता है, तो वो भी मेरे दुख के कारण, मेरे चले जाने के कारण वे फिर बाद में विलाप करते हैं, वे भी रोते हैं। इसलिए शरीर भला तुझसे मैं क्या दोस्ती करूं, तुझसे मैं क्या मित्रता करूं, कैसी तेरी मेरी संग है, तेरा मेरा संग नहीं हो सकता भाई। तू तो मुझे अध बीच में ऐसे ही छोड़ जाता है। अब जीव इस शरीर को समझा रहा है, ए अन मिलती सोने मिलिए जाको साचो नाई संग। अब कह रहे कि भला ये तो बता कि जब मुझे यम खुद निकाल लेता है, तो अब बता क्या तू इस बात की गारंटी देता है कि अगला जो जन्म होने वाला है वो फिर से मानव तन ही मिलेगा? तू तो ये भी मुझे गारंटी नहीं देता है। तू तो मुझे कोई गारंटी नहीं देता, बल्कि उल्टा फंसा लेता है। तू उल्टा मुझे अपने फंदे में फंसा रहा है, लेकिन तू मुझे ये गारंटी नहीं दे रहा है, तू मुझे ये विश्वास नहीं दे रहा है कि यदि इस बार मैं तेरा संग कर भी लूं, मैं तेरे रंग रूप में, तेरे लीलाओं में, तेरे से घर परिवार में, तेरे रिश्ते नातों में चल मैं बंध भी जाता हूं, मैं तेरा संग भी रहता हूं, तो क्या तू मुझे ये गारंटी दे सकता है कि अगली बार तुझको मानव तन ही मिलेगा? ये जीव बहुत बड़ा प्रश्न कह रहा है शरीर से। और महामती श्री प्राणनाथ जी अपने श्री कीर्तन ग्रंथ के द्वारा इन दिव्य लीलाओं का रूपांतरण कर रहे हैं, इनसे पर्दा उठा रहे हैं। मानो ब्रह्मांड में पहली बार किसी ने इन गुज्ज रहस्यों से पर्दा उठाया। मेरे प्यारे लाडले साहब जी, आज तलक किसी ने इन रहस्यों को उजागर नहीं किया है, न ही कोई जान पाया है कि क्या शरीर और जीव की बातें होती है, क्या जीव भी शरीर को धिक्कारता है, और क्या फिर बाद में शरीर का जवाब लेना, शरीर की तरफ से पलटा लेना, तब देखना, तब जान पाओगे कि हकीकत में कौन बलशाली है, कौन जीत रहा है, किसने अपनी दोस्ती निभाई। आज ये फ्रेंडशिप डे मना रहे हैं, जो ये सब फोटोज पिक्चर्स डाल रहे हैं, हकीकत में दोस्ती प्यारे हमें आज निभानी है। ध्यान दीजिए, हमें निभानी है, अभी निभानी है। एक है शरीर की, ये शरीर रूप मिला है, और एक इसके अंदर चेतन जीव है। इन दोनों की दोस्ती को संग लेकर के चलना है, क्योंकि वक्त बहुत कम है। न जाने पानी जैसा बुरबुरा तिन मानस की जात प्यारे, और देखत ही छिप जाएगा। न जाने ये शरीर कब साथ छोड़ दे और फिर जीव को तड़पना पड़ जाए। आज जीव वो ही तड़प है, वो ही बात इस शरीर को कह रहा है, ए अन मिलती सो न मिलिए। क्या तू मुझे इस चीज का विश्वास दिला सकता है कि जैसे शरीर अब मिला कि अगली बार मिलेगा? अरे नहीं मिलता है भाई। बहुत 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 कष्टों को झेलने के बाद में बड़ी मुश्किल से दोबारा ये मानव तन मिलेगा, अन्यथा मानव तन नहीं मिलने वाला है। और अब ये जीव खुद कह रहा है इसको, जाको साचो नाई संग। और अब धनी जी कह रहे कि अब ये बता, जब फिर से तेरा शरीर नहीं मिलेगा तो मुझे ये बता जीव, तो मैं कैसे तेरा संग करूं,
मैं सच्चा होकर के, मैं साच होकर के, मैं चैतन्य होकर के भला तुझे झूठे शरीर से कैसे संग करूं, मुझे ये बता। अब जीव बहुत बहुत कटाक्ष के प्रश्न कर रहा है शरीर से, और शरीर अभी मौन है मेरे प्यारों। और ये लीलाएं जो हो रही है, इसको ध्यान दीजिए, ये लीलाएं तब हो रही है जब चार कंधों पर इस देह को ले जा करके मृत्यु के सामने पर रख दिया है और इसको जलाने की प्रक्रिया हो रही है। तब वहां पर कुछ चैतन्यता आ रही है और वो चैतन्य बात कर रहा है। जीव चैतन्य इस मृत शरीर से मानो इनसे रूबरू बातें हो रही है। और ये सारी की सारी लीला महामति श्री प्राणनाथ जी श्री कुलजम ग्रंथ के अंदर, श्री कीर्तन ग्रंथ के अंदर सारी लीलाओं से पर्दा उठा रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। ए अनमिलती सोने मिलिए, जाको साचो नाही संग, नाही भरोसो खिन्न को, जो रेनी को पतंग, जो रेनी को पतंग। अब जी फिर से कहता है, अरे तू मुझे बता शरीर, मैं तुझसे पूछ रहा हूं भाई, मैं तुझसे पूछ रहा हूं, तू मुझे मेरा दोष बता। अरे मैं आया, मैं तेरे संग रहा, तूने कितनी आयु बिताई, मैंने तेरा साथ छोड़ा नहीं छोड़ा। तेरे साथ में जितने भी कष्ट बार बार आते गए तुझ शरीर पर, भला मैं तुझसे अलग हुआ नहीं हुआ, मैं तेरे संग रहा। लेकिन अब मुझे तू बता कि तेरा तो खिन का भरोसा नहीं है। जीव शरीर को अब कटाक्ष कर रहा है और ये हकीकत में बातें मेरे प्यार लाडले साहब जी, ये हमारी ही बातें हो रही है, ये किसी और की बात नहीं है। बस समझ लो कि वहां मृत शरीर से बात हो रही थी, लेकिन आज धनी की कृपा है कि आज हम जीते जी देख रहे। इसे कहा है कि जीते जी मारिए अपने आप को, पहले पीतू शरबत मौत का। मेरे प्यारों, पहले पीतू शरबत मौत का, ये ही वो मौत का शरबत पीना है मेरे प्यारों। इस माया की सच्चाई को जान लेना है। हकीकत में इस झूठे शरीर की दिव्य लीलाओं को समझ लेना है और चेतन जीव को रूबरू करा देना है। जब तक हम इन दोनों को आपस में समन्वय नहीं बैठा पाएंगे, तब तक हम इस गुज्ज को नहीं समझ पाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। तो अब यहां पर कह रहा है, जीव फिर से शरीर पर कटाक्ष कर रहा है, फिर से कह रहा है, अरे ये बता, मैंने तो तुझसे दोस्ती रखी भाई, खूब रखी, बराबर रखी। और यही नहीं, ध्यान दे, तू जब भी तूने कुछ भी शरीर धारण किया है, मानव चोलाई नहीं धारण किया, तू अलग से जिस योनियों में गया है, 84 लाख योनि में जो भी तूने शरीर धारण किया है, बता तू मुझे, क्या मैं तेरे साथ नहीं था? बता मुझे। आज मानो जीव अपनी वृथा को सुना रहा है और रो रहा है और पश्चाताप कर रहा है कि ये शरीर तू मुझे बता, मेरी लीलाओं को बता, मैंने कब तेरा साथ नहीं दिया, किन किन परिस्थिति में तेरा साथ नहीं दिया। लेकिन शरीर, तू इतना गद्दार निकला, तू इतना छली कपटी निकला, तू इतना महापापी निकला कि पल भर के अंदर तूने न हक देखी न दक और मेरा साथ छोड़ दिया, मुझे ऐसे बीच में छोड़ दिया। अरे कुछ पल और ठहर जाता, कुछ वक्त और दे देता, कुछ पल और संग चल लेता, तो मैं भी अपने उस चरम लक्ष्य को पा लेता। जैसे कबीरदास ने कहा है कि चलते चलते पग थके और नगर रहा नो कोस, और बीच में डेरा पड़ गया। ये डेरा किसने डलवाया, मुझे ये बता, किसने डलवाया डेरा?
कौन बैठा छोड़ करके, किसने साथ दिया, किसने धोखेबाजी की, किसने छल कपट किया, किसने गद्दारी की। आज आज ये जीव तड़प रहा है और इस शरीर को धिक्कार रहा है। मेरे प्यारों, शरीर को धिक्कार रहा है कि तू ही छल कपटी है, मैं कभी छल कपट नहीं किया, मैं कभी नहीं छोड़ता, छोड़ेगा तो तू ही छोड़ेगा, तू मुझे छोड़ रहा है। इसीलिए कहा है कि ना ही भरोसा खिन्न को, अरे तेरे तो पल भर का भी भरोसा नहीं है मुझे, तो अब ये बता भला तू झूठा और मैं चेतन, बोल बोल तेरी मेरी दोस्ती कैसे हो सकती है, बोल तेरी मेरी मित्रता कैसे हो सकती है, बोल तेरा मेरा संग कैसे चल सकता है। जो रेनी को पतंग, जो रेनी को पतंग, अरे तेरी तो वो लीला है जिस प्रकार से रात्रि के अंदर, घनघोर रात्रि के अंदर चारों तरफ अंधकार फैला हुआ है और उस अंधकार के बीच में कहीं पर एक दीपक जला है और वो पतंगा दूर से मंडराता हुआ जब दीपक के उस प्रकाश को देखता है तो वो कुछ नहीं सोचता है और अपने आप को उस प्रकाश को बुझाने में अपने आप को स्वयं को जला देता है, अपनी हस्ती को मिटा देता है, स्वयं सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो मेरे प्यारे, मेरी वही लीला हुई कि तेरे चक्कर में आके, तेरा संग को पा करके मैंने अपना ये जो अनमोल वक्त था, ये जो मेरी ब्रह्म लीलाओं में रमण करने का वक्त था, हे शरीर, मैंने तेरा संग करके उस पतंगे की तरह अपना ये मूल लीलाओं को समाप्त कर देता हूं। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। इस प्रकार से जीव शरीर को बहुत कटाक्ष कर रहा है, जीव बहुत तीखे बाणों से वार कर रहा है ताकि शरीर को कुछ सुध आए कि तूने आखिरकार मेरे साथ क्या किया है। रे जीव जी शरीर रची सेजड़ी इत आवे नींद पारे। और यहां पर कहने लगे अरे तू तो ऐसा हो गया है कि तुझे तो हर पल बहुत मीठी नींद आती है भाई शरीर, तू तो बड़े आनंद में लोटपोट होता है, तुझे कुछ और नहीं सूझता है, तुझे तो मानो बस सो जाना है। इस माया के अंदर रम करके तुझे खाना पीना सोना, खाना पीना सोना ही तो नहीं जिंदगानी, भजन जमा कुछ कर ले रे बंदे, ना कर रे नादानी, भजन जमा कुछ कर ले रे बंदे, ना कर रे नादानी, खाना पीना सोना ही तो नहीं जिंदगानी। प्यारे, खाना पीना सोना ही तो नहीं जिंदगानी। इस प्रकार से जीव शरीर को कह रहा है कि तू तो ऐसा नींद में है, घोर निंद्रा में है कि तू जब चाहे बस सोता ही सोता रहता है। ए सूते ही सो पटक ही। अब कहता है कि तू सोता तो बहुत बढ़िया है, तू नींद तो बहुत अच्छी लेता है, लेकिन तू सोते सोते ही मुझे पटक देता है, अर्थात एकदम से तू मेरा साथ छोड़ देता है। अरे भाई, क्या क्षण भर का पता है, आप सोए और ये श्वास छूट गई, एकदम से छूट गई। तो जीव अब वही कह रहा, कहले अरे भाई तू तो बहुत बड़ा छलिया है रे छलिया, अरे सो रहा है और सोते सोते भला सोचेंगे कल कुछ करेंगे। हम क्या सोचते हैं, कल करेंगे, कुछ लीलाएं को कल करेंगे, आगे करेंगे, ऐसा सोच करके हम सो जाते हैं। लेकिन हम तो कल के लिए थे, हम तो कल की लीलाओं में थे। लेकिन भाई तू तो ऐसा छलिया है रे, मैं तो कल के बारे में सोच बैठा और तूने तो अभी मेरा संग छोड़ दिया, तूने तो फटाक दिन से मुझे पटक दिया, तूने एकदम से मुझे बाहर कर दिया, पुकारने पीछे बाहर। कहने लगे और तू इतना गद्दार है, इतना छलिया कि यदि तूने मुझे एक बार बाहर निकाल दिया तो चाहे मैं कितनी भी पुकार करूं, तू तो फिर से मुझे अंदर नहीं लेता है। इस प्रकार से जीव जो है वो अपनी लीलाओं को, शरीर को कोस रहा है।
या सो तो मनडो माने नहीं, जो छोड़े अतियाल उड़ जाए आप न्यारी रे, जीव को बांधे मुख काल। कहते कि तेरे चक्कर में आकर के, तेरी लीलाओं में आकर के, तेरे संग को पाकर के भाई अंततः मुझे क्या मिला? मुझे क्या मिला? तूने मुझे यम के फंदे में फंसा करके मुझे एक काल के ग्रह में डाल देता है, और मैं बार बार उस 84 लाख योनि में पिसता रहता हूं। ऐसा जीव शरीर को बोता रहा है। इन गफलत के घर में पड़ेगी बड़ी अगीन। और कहने लगे, और सुन भाई, ये जो छल कपट वाला तेरा शरीर है, जो मैंने तेरा साथ दिया है, मैंने अपने आप को नहीं जाना, नहीं पहचाना, बस तेरे चक्कर में लगा रहा। छोटे से बड़ा किया, बड़े से फिर और किया, बस फिर इन्हीं चक्करों में लगा रहा। सगे नाते संबंधी पाले, अरे उसका कर लूं, उसका कर लूं, कुछ धन यहां से जोड़ लूं, कुछ ये कर लूं, काम बाकी वो कर लूं। इन चक्करों में मैं तेरे साथ रहा, लेकिन आखिरकार तूने क्या दिया? पीछे लाख 84 देह में जलसी रात दिन। कह दिया ना कि भाई तेरे चक्कर में आकर के मैंने खूब संग किया, खूब तेरा संग किया, लेकिन आखिरकार मुझे क्या मिला? मुझे केवल पीछे से मिला कि लाख 84 योनि में मेरा भटकना हो गया, मेरा जलना हो गया। जलसी रात दिन, जलसी रात दिन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की। इस प्रकार की लीला, इस प्रकार के कटाक्ष बहुत 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 ज्यादा तीखे वाण कर रहा है ये जीव इस शरीर को बहुत ज्यादा तीखे वाणों से ठोक रहा है, और इसे कह रहा है कि शरीर, मैंने तुझ झूठे का संग किया और मैं सच्चा था, मैं चेतन था भाई। यदि मैं चाहता तो मैं बहुत कुछ पा सकता था, लेकिन तेरे लालच में आकर के, तेरे संग में आकर के मैंने अपना ये अनमोल मौका गवा दिया। अब यहां पर क्या होता है मेरे प्यारे लाडले साथ जी? अगला जो प्रकरण आता है, उस अगले प्रकरण में अब शरीर की तरफ से जवाब दिया जाता है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अब तक तो यदि सवाल किए तो जीव ने किए, जीव ने बहुत कहा, लेकिन भाई जरा शरीर की भी तो लीला सुन लो, और अब जानोगे कि हकीकत में दोस्ती किसकी सच्ची है, कौन दोस्ती के काबिल है, कौन दोस्ती को निभा रहा है, ये हमें अब जानने को मिलेगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। अब प्रकरण 34 आता है, और उसमें आता है कि देह की तरफ से जवाब। अब तक तो शरीर ने दिया, लेकिन अब जब शरीर, अब जब जीव ने इतने सारे प्रश्न किए, प्रश्न कहे, तो भाई अब उसका जवाब भी तो देह देगी ना। तो अब देखिए देह क्या जवाब दे रही है। रे जीव जी, पहली चौपाई में कहते हैं, बड़े प्रेम के साथ में ये देह कह रही है, रे जीव जी तुम्हें लागी दाज मुझ बिन बिछुड़ते। हे जीव, क्या तुझे मेरा साथ छोड़ते हुए तनिक भी लज्जा नहीं आई? देखो, जो बात उधर जीव ने शरीर से कही थी, अब शरीर क्या जवाब दे रहा है और क्या कह रहा है कि जीव, क्या तुझे तनिक भी शर्म नहीं आई? तनिक भी तुझे मेरी सुध नहीं जानी? अरे भाई, मैं तो चेतन नहीं हूं, मैं तो चेतन नहीं, लेकिन तू तो चेतन है, तो कम से कम क्या तू मुझे ऐसे ही छोड़ करके चला गया? तूने मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा और एकदम से निकल गया। लगी दाज मुझ बिन बिछड़ते, पर मैं खाक हुई तुम बिन। हरे मेरे जीव,
तूने मुझे बहुत कहा, मैंने तेरी सारी बात सुनी, लेकिन अब तुम मुझे एक बात बता, भला मैं किसके सहारे हूं? अरे मेरा क्या है? मेरा तो कुछ है ही नहीं मेरे प्यारो। मेरा तो पंच तत्व है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। मैं इन पंच तत्वों से मिलकर के बनती हूं, लेकिन बनने के बाद भी यदि मेरे अंदर तू चेतन जीव न प्रवेश करे तो भला मेरा क्या अस्तित्व है? बताओ मुझे क्या अस्तित्व है? अब जैसे पहली ही चौपाई में शरीर ने जीव को ये कहा, जीव की सुध बुध गुम हो गई मेरे प्यारो। जीव जिस निंद्रा में खोया था उसकी निंद्रा टूट गई, मानो उसको ऐसा लगा कि किसी ने सोते हुए ऐसे झकझोर दिया। पहले ही शब्द में, पहली ही चौपाई में शरीर ने जीव को मानो चारों खाने पटक करके मारा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। अब शरीर कह रहा है, अरे बता, जब तू मेरे अंदर से निकला तो बता मुझे किसने रखा, मुझे किसने पाला, अरे मुझे किसने प्यार किया? बोला कि मुझे कोई नहीं प्यार किया, मुझे किसी ने अपना संग नहीं दिया। तो अब बता, निष्ठुर मैं थी या निष्ठुर तू था? अधर्मी मैं थी या अधर्मी तू था? अब इस प्रकार की बातें शरीर की तरफ से जीव को उल्टा जवाब मिल रहा है। तुम मोह से न्यारे भये, मोहि राखी नहीं किन खीन, मोहि राखी नहीं किन खीन। कहने लगे, अरे अरे तुम मेरी दोस्ती देख, ये है मेरी दोस्ती, ये है मेरा सच्चा प्रेम, ये है मेरे साथ तेरी एकाग्रता कि जैसे ही तू मेरे अंदर से निकला तो देख मैं भी किसी काम की नहीं रही। अरे प्यारे, तू निकला तो यहां सब घर वालों ने मुझसे भी नाता तोड़ दिया, मुझे भी किसी ने कोई नहीं चाहा, मुझे भी बिल्कुल अलग फेंक दिया। इसे कहते हैं दोस्ती, ये होती है फ्रेंडशिप, ये होता है सच्चा विश्वास। अरे मैंने तेरा संग किया है जीव, मैंने तुझे अपने संग रखा है, मानो मैंने तुझे पाला है, मैंने पाला है तुझे। देख तेरे जाते ही मुझे मेरे सगे संबंधियों ने ऐसे फेंक दिया जैसे जैसे पेड़ से पत्ता टूट करके बहता हुआ चला जा रहा है। एक बाल टूटे दुख पावते, तीन जारी ले खोरों ने हाथ। कहने लगे और यही नहीं, सुन, अरे तेरे साथ क्या बीती होगी, तेरे साथ तो कुछ नहीं बीती जीव, जरा मेरी दशा सुन, जरा मेरी बात सुन। अरे जैसे जैसे मेरे से ये लोग पहले इतना प्रेम करते थे, इतने लाड़ दुलार में रखते थे, अरे अरे यदि मेरे सर का एक बाल भी टूट जाए ना मेरे प्यारो, बाल भी टूट जाए ना, तो मेरे परिवार वाले, मेरे सगे संबंधी कांपने लगते थे। अरे अरे तुम्हें क्या हो गया, क्या चोट लग गई, आओ ये करो वो करो, डॉक्टर के करो, फुलाना ढिकना। मतलब इतना ज्यादा मुझसे प्रेम करते थे कि यदि मुझे तनिक सी भी चोट लग गई, तनिक सा भी कुछ हो गया, ये मुझे पलकों पर रखते थे मेरे प्यारो, पलकों पर रखते थे। लेकिन देख जरा, इतने प्रेम करने वाले, इतने चाहने वाले, दिन रात 24 घंटे मेरा 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 गुणगान करने वालों ने आखिरकार मुझे क्या किया कि जैसे ही तूने मेरा साथ छोड़ा, जैसे ही चेतन जीव तू मेरे अंदर से निकला, इन्होंने क्या किया, तीन जारी ले खोरों ने हाथ, और कहा कि ये वही मीठे मीठे हाथ है, ये वही कोमल हाथ है, ये वही प्यार भरे हाथ है जिनसे मुझे प्रेम से टुकड़ा खिलाया जाता था, जिनसे मुझे नहलाया धुलाया जाता, जिनसे मुझे श्रृंगार किया जाता, जिनसे मेरा सब काम किया जाता, जिनसे सारी लीलाएं होती, कि ये वही प्यारे प्यारे हाथ थे कि इन हाथों ने तेरे जाते ही मुझे कुछ न जाना, और इन्हीं हाथों ने एकदम से अग्नि ली, आग ली और मुझे धू धू करके जला दिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज
की जय। कहने लगे देख जीव देख, अरे मेरी दोस्ती देख, मेरा प्यार देख, मेरा अपनापन देख, मेरा संग देख कि तू छूटा, तू निकला तो मुझे इन लोगों ने जला दिया रे, आग के हवाले कर दिया, आग के हवाले। देख मेरा दर्द, देख मेरी दशा, भला तू क्या कर सकता है। इस प्रकार से अब शरीर जीव को कटाक्ष कर रहा है, और जीव को तो मानो शुद्ध बुद्ध नहीं रही भाई। भाई जीव तो मानो अचेतन अवस्था में जाने वाला है, मानो जीव को कुछ होश नहीं है अब तलक कि हे जीव तूने क्या किया। तूने इतना प्यारा संग, इतना प्यारा साथ पाने के बाद में क्या किया। एक बाल टूटे दुख पावते, तीन जारी ले खोरों ने हाथ, मनवे उतारे याविद मेरे सोई संगी साथ, सोई संगी साथ। कहले कि इन मेरे साथियों ने, इन मेरे रिश्तेदारों ने, इन मेरे सगे संबंधियों ने जो जो एक पल के लिए मुझसे दूर नहीं जाते थे भाई, एक क्षण के लिए मुझसे दूर नहीं जाते थे, लेकिन जैसे ही तूने मेरा साथ छोड़ा, जैसे ही तू मेरी देह से निकला, वैसे ही इन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। मैं पाले प्यार करके सो बेरीड़े भय तीन ताल। कहने अरे और सुन, तू आज सुन, जब तूने मुझे सुनाया अपना दर्द तो जरा अब मेरी भी सुन। तूने मुझ पर बहुत प्रश्न किए हैं, अब जरा हो सकता है तो मेरे किसी एक प्रश्न का जवाब दे। जीव तू दे जवाब, आज मैं तुझसे प्रश्नों पर प्रश्न कर रहा हूं। तो यहां पर अब वो शरीर फिर से जीव से प्रश्न करता और क्या कहता है कि मैं पाले प्यार करके, कहने लगे कि मैंने तो इन्हें नन्हे से छोटे से बड़े पाल पोस करके प्रेम से लाड़ दुलार से, अरे अपना जाना, अपने ऊपर दुख आए इनके ऊपर दुख नहीं आने दिया। खुद भूखा रहा लेकिन इन्हें भूखे नहीं रहने दिए। अरे मुझ पर कपड़े नहीं तो मैंने इन्हें किया। मैं बहुत कष्टों में रहा लेकिन मैंने इन्हें सुख दिया। मैंने अपनी इच्छाओं का दमन किया लेकिन मैंने इनकी इच्छाओं की पूर्ति की। मैं भले टूटे फूटे घर में रहा लेकिन मैंने अपने इन सगे संबंधियों के लिए बहुत सुंदर अच्छा महल हवेली बनाया। अरे अपने लिए मैं एक दो जोड़ी कपड़ों में रहा लेकिन इनके लिए मैंने कुछ नहीं सोचा। मैंने इनके लिए कपड़ों का अंबार लगा दिया, इनके बैंक बैलेंस दे दिए, इनको सब कुछ दिया, सब कुछ। भले अपने लिए रहा, अपने लिए ऐसे रहा लेकिन मैं इनके लिए खूब किया। लेकिन उसके बाद भी मुझे क्या सिला मिला, उसके बाद भी मुझे इनसे क्या तोहफा मिला, उसके बाद भी इन्होंने क्या किया। अरे मिलता तो बहुत कुछ लेकिन जो तू साथ रहता, इसलिए निष्ठुर तू है, पापी तू है, गद्दार तू है, छलिया तू है। तूने मेरा साथ छोड़ा, तेरे निकलते ही इन्होंने मुझसे नाता तोड़ लिया और मुझे इस घोर घोर अग्नि के हवाले कर दिया। सुन मेरी पीड़ा, सुन जीव, भला तू क्या अपना रोना रोएगा। कभी देख, कभी मेरी दशा को महसूस करके देख। मोसो तो राख्यो ये संबंध तुम डाले ले जमजाल। कहले कि इस प्रकार से मुझसे तो इन्होंने संबंध ही नहीं रखा, लेकिन ये देख तेरा हाल कैसा हुआ, तेरी लीलाएं कैसे हुई, तू भी किस प्रकार से तड़प रहा है। कितना जबरदस्त जवाब दे रही है, इस शरीर दे रहा है। और हकीकत लीला मेरे प्यारे ये आज आपकी और मेरी है। ये जीते जी हमें देखने का मौका मिल रहा है, उस वक्त मौका नहीं मिलेगा जब जीव निकल जाएगा। आज मिला है, सामने रूबरू मिला है, इसलिए पहचानो इस सही समय को, देखो इस लीला को कि हकीकत में संग कौन चल रहा है और कैसे चलना है, इसको हमें अभी देखना है। मैं तो आई तुम खातर, तुम जानी नहीं सुपान। मैं तो सुपना हो गई, अब दुखड़े देखो चेतन, अब दुखड़े देखो चेतन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। अब इस चौपाई में महामती प्राणनाथ जी ने बिल्कुल सब सारी की सारी लीलाएं खोल दी, सारा का सारा निज
लीला का सार सामने रख दिया है। अब ये शरीर कहता है, आखिर में कहने लगे भाई तू तो चेतन है, चेतन। अरे तू तो चेतन है भाई जीव, लेकिन मुझे ये बता तू चेतन होने के बाद भी मैं किसके लिए आई, जरा मुझे एक सवाल का जवाब दे। देखो मेरे प्यारे लाडले साहब जी, कितनी बड़ी बात है, मैं किसके लिए आई। अरे भाई जीव सुन, पिछला मेरा जो जन्म था, 1,84,000 में से कोई भी जन्म था, लेकिन अंदर तो तू था। हाँ, तूने परमात्मा का भजन किया, कैसे भी किया। तूने परमात्मा से अर्जी लगाई, कैसे भी लगाई। तूने परमात्मा से कहा, हे मेरे मालिक, हे मेरे धाम धनी, एक बार में मुझे तू मानव तन दिला दे। मैं अपने इस बार बार के मरण जन्म के चक्कर में, इस जंजाल में, इस बार बार काल के फंद से मैं बचना चाहता हूं और मैं तेरी पूजा करूंगा, मैं तेरा भजन करूंगा। इसलिए तेरी उस विनती को स्वीकार करके परमात्मा ने मुझे भेजा, मुझे मानव तन को भेजा। किसके लिए? तेरे लिए। अब बता, अरे बड़ भागी कौन है, मुझे ये बता। मैं तो आई तुम खातिर। अरे यदि मेरा शरीर आया है तो पगले ये यहाँ के शरीर से संबंध रखने के लिए नहीं आया है, ये नाती पोतों को संबंधी में डालने के लिए नहीं आया है। अरे ये तो तेरा उद्धार करने के लिए आया है मेरे प्यारो, उद्धार करने के लिए आया है। जैसे कल आपने देखा होगा धनी श्री देवचंद जी की लीला कि जैसे ही माता पिता भी चले गए, पत्नी लीलबाई भी चली गई, तो दो छोटे छोटे बच्चे जब रह जाते हैं तो उन बच्चों की लीला को भी धनी जी गांगजी भाई को सौंप देते हैं। और धाम धनी क्या करते हैं धनी श्री देवचंद जी? बस केवल और केवल परमात्मा का ध्यान करते हैं, उनकी दिव्य चर्चाओं में रमे रहते हैं, उनमें रमे रहे। वे सगे संबंधी में नहीं उलझे, वे भी उलझ सकते थे भाई, छोटे छोटे बच्चे थे, दो छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे प्यारो, वे भी उनकी सेवा में लग सकते थे, वे भी अपना घर कुटुंब को और आगे तक ले जा सकते, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि ये मेरा काम नहीं है, मेरा तो चेतनता का काम है। उन्होंने भजन किया और वे भजन में रमे। इसलिए अब शरीर कह रहा है कि भाई मैं तो तुझ कारण आई थी, तेरे कारण आई थी, लेकिन अब तूने जब मुझे जाना नहीं, ठीक अपनी लीला को पहचाना नहीं, तो मैं क्या करूं? और मैं तो सुपना हो गई, अब दुखड़े देखो चेतन, अब दुखड़े देखो चेतन। अब बोल कि भाई मैं तो सपना थी। अरे बता, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है भाई, बिल्कुल भी। पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश पंच तत्व मिले, सत रज और तम 3 गुण मिले, कर्मेंद्र और ज्ञानेंद्र मिली, मन चित बुद्धि अहंकार मिला। अब बोल मेरा अपना क्या? मेरा तो अपना कुछ भी नहीं। यदि नाम भी कह दो कि तेरा वो नाम है, तो जरा बता मुझे नाम किसका है? नाम किसका? पंच तत्व का खुद का अपना नाम है। सोचो, पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश उनका खुद का अपना नाम है, तो ये नाम किसका है? किसका नाम है? क्या इनमें से नहीं भाई? उनका तो है। मन चित्त बुद्धि अहंकार उनका स्वम है, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय वे स्वम है, जीव वो भी खुद है और आत्मा तो है ये। अब बता मुझे तेरा नाम क्या है? अरे मेरा तो कि नाम भी नहीं है। ये शरीर कह रहा है, अरे पगले मेरा तो नाम भी नहीं है, मैं तो सपना थी जो सपना हो गई। अरे हिंदू पक्ष के अंदर था तो मुझे जला दिया और 5 के 5 अपने में चले गए। मुस्लिम या और क्रिश्चियन पक्ष में है तो उन्होंने दफना दिया, वे अपने अपने में चले गए। मैं तो कल भी सपना थी, मैं आज भी सपना हूं, मैं तो चली गई। लेकिन तू तो चेतन था, तू तो जीवंत था, तू तो मेरे रहते रहते अपने उस परब्रह्म को पा सकता था, अपना ये मोक्ष करा सकता था।
पहले क्यों न संभारिए काहे को पड़िए जम्फास। अब शरीर कह रहा है अरे मुझे ये बता, जो तू आज मुझे कह रहा है तो तुझे संभालना था जीव, ये तो तुझे देखनी थी अपनी लीलाओं को कि मुझे शरीर मिल गया है और शरीर भी ठीक ठाक स्वस्थ मिला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परमात्मा ने किसी भी तरह की कोई समस्या कोई कमी नहीं रखी है। तो मुझे भजन करना था ना, भजन करना था ना। अब तूने भजन नहीं किया तो मैं क्या करूं? अब तू रिश्ते नातों में उलझ गया मेरे साथ में, अरे पत्नी बहुत सुंदर है, पति बहुत अच्छा है, अरे भाई बेटी है, बेटा है, ताऊ चाचा है, नाना फूफा है, अरे उसका ये करना है, उसको शादी कराना है, उसका घर बनाना है, उसको कहले ये तू ही तो फंसा। मैं कहां से फंसी? मैं तो नहीं फंसी, नहीं तू फंसा। और तुझे देखना था ना, खुद देखना था तुझे कि बड़े मुश्किल से बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ मुनि ऋषि जन गावा। प्यारो मुनि ऋषि जन गावा कहले बड़े दुर्लभ से ये मानव तन मिलता है और तूने इसकी अहमियत नहीं समझी, तूने इसकी लीला नहीं समझी, तूने तो केवल सगे संबंधी से रिश्तेदारी बनाई ना, तूने तो रिश्ते नाते घोटे ना घोट ले जाते। अब जिस पत्नी को बनाया था, जिस पति को बनाया था, जिस बेटे बच्चे को बनाया था, उन्होंने ही तुझे मेरे जाते ही एकदम से निकाल दिया और मुझे आग के हवाले कर दिया। बोल अब कौन सच्चा? बोल अब किसने साथ दिया? बोल दोस्ती मित्रता किसने निभाई? अरे जितनी दोस्ती मैंने निभाई है जीव तेरी, शरीर कह रहा है कोई नहीं निभा सकता। अरे मैं केवल और केवल तुझ कारण आई थी, तेरे लिए आई थी, तुझे वो मोक्ष दिलाने आई थी, तुझे जन्म जन्म के इस बंधनों से छुटकारा दिलाने आई थी, लाख 84 के इस फेरे से तुझे बचाने आई थी, तुझे इस झूठी दुनिया में बैठ के सपने के रूप में बैठ करके तुझे दिव्य ब्रह्मधाम की लीलाओं को दिखाने के लिए आई थी, तुझे उस अखंड की लीलाओं में प्रवेश कराने के लिए आई थी। लेकिन बता तूने वो सब छोड़ करके इनसे नाते जोड़ लिए, इनको जोड़ लिया, इनसे तू चिपक गया। अब बोल भला दोषी कौन है? पहले क्यों ने संवरिया काहे को पड़िए जम्फास। लाख 84 अग्नि तित जलाए न कीजे बास। अब कह रहे कि बता चल, मुझे तो जलाने के लिए लकड़ी भी लगती है, मुझे जलाने के लिए तो लकड़ी भी लगेगी और सामग्री भी लगेगी, मैं तो तब जलूंगी। लेकिन तू देख, जो तू ये लाख 84 की अग्नि में जलेगा, जो तू बार बार उस जठरा अग्नि में जाएगा, बार बार फिर से 84 लाख योनियों में घूमेगा, बता तुझे कौन सी आग जला रही है? बता तुझे कौन सी लकड़ी जल रही है? अरे कम से कम तुझे सोचना था, तुझे जानना था कि देख तेरे लिए सुनहरा अवसर है, ये स्वर्णिम अवसर मिला है, तुझे अपनी पहचान कर, बस अपने परमात्मा से मिल, अपने मालिक से मिल। ये सगे संबंधी तो पूर्व जन्म में भी तेरे नहीं थे, ये तो फिर आज कैसे हो सकते हैं? ये कभी तेरे नहीं है। इसलिए दुख में तो तू था, दुख में तू था, दुख तूने किया, दुख तूने पाया, मैंने नहीं। अरे पगले, मैं तो सिर्फ और सिर्फ तेरे भजन के लिए आई थी, मैं तो तेरा कल्याण कराने के लिए आई थी, मैं तो तुझे उस नूरी दिव्य ब्रह्मधाम के दिव्य लीलाओं के दर्शन कराने के लिए आई थी भाई। लेकिन मैं क्या करूं? तूने सगे संबंधियों में चिपट गया, तू इनसे रिश्ते नाते में चिपट गया, तो ये तो तेरा दुख है। मोसो पहचाने न कर सके मेरा मेला तो अदखिन होए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। अब ये शरीर ने बहुत बड़ा कटाक्ष कर दिया, बहुत भयंकर प्रश्न कर डाला, बहुत जबरदस्त लीलाई कर दी। कहले अरे जीव, मुझे ये बता, क्या तूने सच्चाई में मेरी पहचान की? अब बता तू मुझे, क्या हकीकत में तूने मेरी वैल्यू को समझा? क्या तूने मुझे पहचाना? क्या तूने पल भर के लिए भी जाना कि मैं आखिरकार मानव तन लेकर के क्यों आई? 84 लाख योनियां पार करने के बाद मुझे मानव चोला क्यों मिला? क्या तूने जाना? तूने नहीं जाना।
तूने सोच लिया कि ये तो भोग विलास की लीला है, ये तो धन इकट्ठा करने की लीला है, ये तो बैंक बैलेंस जमा करने की लीला है, ये तो इस सपने के मानव तन के अंदर नाम, झूठा नाम करने की लीला है। अरे किन चक्रों में फंस गया प्यारे, किन में? ये तो तेरे थे ही नहीं, नए तेरे है तो फंसा तो तूने मेरी पहचान नहीं की। अब जब तूने मेरी पहचान नहीं की तो तब क्या होता है कि मेरे पहचान ना कर सको। तूने मेरी पहचान नहीं की तो मेरी क्या भूल है बता? अरे मेरा मेला तो अदखिन होए। अरे भाई मेरा तेरे साथ में कितना संबंध है बता? मेरा तो तेरे साथ में अदखिन का संबंध है, अदखिन का, कुछ ही पल का, कुछ ही लीलाओं का वक्त तेरा मेरा साथ है, लेकिन तू साथ को नहीं समझा। काश मेरे रहते रहते तूने भजन कर लिया होता, तूने उस लक्ष्य को पा लिया होता, तूने अपने आप को जान लिया होता कि तू एक शरीर नहीं है, तू एक शरीर नहीं है। अरे तू एक चेतन है, चेतन, तू मिट्टी नहीं है। तू वो है कि तू परमात्मा को देख सकता है, तू परमात्मा के धाम में जा सकता है, तू परमात्मा की दिव्य लीलाओं में रम सकता है। इसीलिए कहा है कि इत ही बैठे जागे घर धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम। प्यारे पूर्ण मनोरथ यहीं बैठ करके, इसी सपने में, इसी शरीर में, इसी मिट्टी के द्वारा ही हमें ये अनमोल रत्न मिला है, हमें अनमोल धन मिला है, हमें अनमोल खजाना मिला है सुनने को, हमें उस दिव्य ब्रह्मधाम की लीलाओं को जानने का मौका मिला है, हमें उन परमात्मा के स्वरूप को निहारने का मौका मिला है मेरे प्यारों। किसमें? इस शरीर की बदौलत मेरे प्यारों। भला मानव तन को छोड़ करके बताओ और कौन से योनि में कौन सा परमात्मा का गुणगान गा रहा है? क्या कुत्ता, बिल्ला, बकरी, फुलाना ढिकाना, भला कौन परमात्मा का जिक्र कर रहा है? कौन परमात्मा का भजन सुना रहा है? कौन परमात्मा का सत्संग सुना रहा है? कोई नहीं, केवल एक ये मानव तन मिलने की ये दिव्य लीला है। इसलिए वो कह रहे कि पगले मैं तो तेरे लिए आई थी, लेकिन तू समझ नहीं सका, तू जान नहीं सका। अरे मेरे तो पल भर का मेला था, पल भर का, आया सो चला गया। मेरी तो पहचान जाहिर है, मुझे जाति देखे सबको, मुझे जाति देखे सबको। और चेतन मेरे जी, मुझे एक बात और बता। अरे मेरी पहचान तो जग जाहिर है भाई, सबको मालूम है कि मानव तन मिला है तो फिर ये जाएगा भी। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़े चले, कोई बांधे जात जंजीर, साधो बांधे जात जंजीर। क्योंकि मेरी लीलाओं को तो सब जानने हैं। अरे जब मैं जाऊंगी तो मुझे लेकर के सब चार कंधों पर चलेंगे, तो ये सारी दुनिया मुझे देखती है, मुझे जाते हुए को भी देखती है, मुझे आते हुए को भी देखती है, क्योंकि मेरा एक रूप है, मेरा एक आकार है। लेकिन रे जीव तू मुझे बता, जब तू गया बता तुझे किसने देखा? बता तुझे किसने देखा? किसी ने देखा तुझे? नहीं देखा ना। तो इसलिए ये बता मेरे प्यारे कि भला मैं तो तेरे लिए आई थी, मैं तो तेरा उद्धार कराने के लिए आई थी, लेकिन भला तूने ही मेरी पहचान नहीं की, तूने ही झूठे नगे सगे संबंधियों को अपना बनाए रखा, तूने ही उनसे अपना संबंध जोड़े रखा। और वो जो अखंड का सुख तुझे मिलना था, वो जो अखंड की दिव्य लीलाएं तुझे मिलनी थी, मेरे शरीर के रहते रहते ही, मेरे शरीर के रहते रहते ही तुझे वो अखंड की लीलाओं में प्रवेश करना था, तुझे उन 25 पक्षों में रमण करना था, तुझे उस खुदा ताला का वो नूरी स्वरूप निहारना था, लेकिन तूने ऐसा कुछ नहीं किया। अब बता झूठा कौन, बता छलिया कौन, बता गद्दार कौन, बता धोखेबाज कौन, बता दोस्ती किसने निभाई, बता सच्ची फ्रेंडशिप किसने निभाई। इसलिए आज शरीर आज
जीव को बहुत पटक पटक के मार रहा है, पटक पटक करके मार रहा है। और ये ही दिव्य लीला है मेरे प्यारो, ये ही सच है कि ऐसा ही है। ये शरीर का क्या है रे, इसका कुछ नहीं है भाई। जीव जहां मोड़े सो मुड़ जाए, ये क्या है, तो खाली है। इसलिए देखना जीव को है जो अंदर चेतन बैठा है। तुम जान बूझ मोहे मोही सो, छोड़ के ने चल सुख है। कहले और जीव और सुन तू मेरी बात को, तू मुझे बहुत कह रहा था ना, तब तूने जाना मैं कितना रो रही थी, मैं बहुत तड़प रही थी, मैं बहुत रो रही थी कि इस पगले ने अपनी पहचान नहीं की, ये जान नहीं सका तू कौन है, तेरी क्या दिव्य लीलाएं थी। अरे भाई तुम जान बूझ मोहे मोहिसो, तुझे पता था तू बार बार तू 84 लाख योनि में भटकता है, तुझे पता था, लेकिन फिर भी तूने जान बूझ करके मेरे से संग किया, जानबूझ करके तूने पति पत्नी का संग किया, तूने बच्चों रिश्ते नातों का संग किया, तूने इस चकाचौंध का संग किया, तूने इस माया को अपना जाना, जानबूझ करके। तुझे पता था ये तेरी नहीं है, न ये तेरे साथ रहने